अब आ जाओ किस पर, एल्काइंस पर। एल्काइंस कौन से होते हैं जरा देखिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमने देख लिया जो एल्केन ग्रुप के होते हैं और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने देखे थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन ग्रुप का होगा, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर वो क्या होगा, एल्काइन ग्रुप का होगा। और ऐसे ग्रुप को एल्काइंस कहते हैं। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानने का तरीका कैसा है भाई, सिंगल बॉन्ड में एल के ए आता है, ए, और डबल बॉन्ड में क्या आता है, ई आता है, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, वाई आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, ए ई वाई। ठीक है, इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को पहचान सकते हो। अब जरा देखिएगा, ट्रिपल आई, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 एटम्स ऑफ कार्बन आर जॉइंड बाय द ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और एल्काइन के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। फॉर्मूला क्या है, C2H2 C3H4 C4H6। अभी इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आगे दिया हुआ क्या, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है भाई CnH2n-2। जरा देखिए, एल्केन के ग्रुप, एल्केन के केस में याद रख देते हैं, जरा ध्यान देना बेटा, एल्केन के केस में CnH2n+2 था, यहां से मैंने 2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब आप 2 माइनस करोगे तो कौन से ग्रुप का बन जाएगा ये, एल्कीन, मतलब 2 हाइड्रोजन्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ये बचा था जो भी हमने इससे पहले पढ़ा। अब क्या है आपका, एल्काइन। अब जो बचा है उसमें से क्या कीजिए, 2 और माइनस कर दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया किसका, एल्काइन का। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। एनी प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा, यहां पर जो n की वैल्यू है वो कहां से शुरू होगी, फॉर्मूला क्या है भाई, CnH2n-2। यहां पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी भाई, 2 से शुरू होगी, और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम। यहां पर पिछले वाले में भी 2 से शुरू हुई थी, अब भी 2 से शुरू होगी। हाँ जी बेटा, सिर्फ पहले वाले केस में 1 से शुरू होगी, अदरवाइज कहां से शुरू होती हैं, 2 से। 2 पुट करो इस फॉर्मूले में, अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, C2, देखो 2 × 2 - 2। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं C2H2 × 2 और फिर -2। ये -2 बेटा कॉर्नर पे लिखा जाएगा, C2H2 आ रहा है, C2H2 आ रहा है। हाँ जी, C2H2। ये क्या है, हाँ जी भाई साहब, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब आ जाओ किसके, इसके स्ट्रक्चर पर, IUPAC नेम। क्या, कौन सा नाम, IUPAC, PSC नहीं, IU, ले मैंने गलत लिख रखा है, IUPAC नहीं, IUPAC। IUPAC नेम या फिर साइंटिफिक नेम आप कह सकते हो। भाई यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। 2 के लिए क्या आएगा, एथ या ईथ, जो भी बोलना चाहो, एथ। और इसका सफिक्स क्या है, सफिक्स, सफिक्स इसका होगा लास्ट 3 लेटर्स, मतलब के आइन। तो ये क्या हो जाएगा, ईथ आइन। नाम क्या हो गया इसका, ईथ आइन। क्या बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ किस पे, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर, स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में बिना सोचे समझे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। कितने बॉन्ड लगाओगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ तो 2 ही कार्बन है तो एक ही लग सकता है, उससे ज़्यादा। अगर यहाँ पे और भी कार्बन्स होते तो मैं बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही लगाऊंगा।
ऐसा नहीं कि ये एक ट्रिपल लग गया फिर एक सिंगल लगा, डबल लगा देते हैं फिर सिंगल लगा लेते हैं, सर कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक ही लगेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। अब ये ट्रिपल आपकी मर्जी है कि आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हैं या एंड में, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, हो सकता है बट वो आपको 11th क्लास में सीखना है, अभी नहीं सीखना, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसकी नेमिंग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये रहेगा। अच्छा, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, 3 तो इसने बना रखे हैं, बचा कितना, एक। यहाँ पर भी देखो इधर, यहाँ पर 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H2। क्या बात समझ में आ रही, देवी जी बताइए ज़रा, यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं 5, ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, देख लो सही से, 5 ही हैं। हाँ जी, मुझे लगा डर जाए लेकिन डरी नहीं, कॉन्फिडेंस है एकदम फुल। हाँ जी भाई, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, वो आपसे कहेंगे ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो पहले तो आपको इथाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई इथाइन का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, निकालोगे, ईथ से आपको मिल जाएगी n की वैल्यू 2 और आइन से आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मूला, कौन सा ग्रुप का, CnH2n-2 मिलेगा। तो तब जब याद होगा, घर पे जाके पढ़ोगे तब, वरना 2 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा एकदम जीरो, नील बटा सन्नाटा, एकदम नील। घर पे जाके बेटा पढ़ लेना, याद कर लेना, तभी समझ में आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस करो, पहले तो पढ़ो जाके इसको, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। जैसे 3 to 4 तो मैं खुद ही करा रहा हूँ, आप नहीं मानोगे हैं। क्या करें इसका, हाँ जी क्या बता रहा था मैं, हाँ जैसे 3 to 4 तो मैं खुद करा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको 10 तक IUPAC नेमिंग बताई है। 1 के लिए मैथ, फिर एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, आगे क्या आप खुद करो, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। सारे 10 तक बन भी जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, बस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पे। देखो ज़रा क्या करना है, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। बिल्कुल आपने क्या किया, सिर्फ बॉन्ड हटा दिए बीच से, ठीक है। और एक बॉन्ड की जगह पर क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट किया, इसको डॉट से। अब ये दोनों कार्बन ही है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। टोटल यहाँ पे 3 बॉन्ड्स थे, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब आ जाओ इस पे, एक बॉन्ड होगा कार्बन का और एक बॉन्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। अब आ जाओ किस पे, कार्बन की। कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा और इसके साथ शेयर करेगा। ये वाला कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। तो ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन कर, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, भाई सॉरी 3, n की वैल्यू 2 पुट करके देख लिए। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। हमारा फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो n की जगह पर 3 पुट कर दो, 2 × 3 - 2, तो C3, देखो 2 3 = 6 और 6 में से आप 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये हो गया आपका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो गया ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका IUPAC नेम क्या होगा, बताओ जरा, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ, एथ, प्रॉप। तो ये तो आ जाएगा प्रॉप, और इसका सफिक्स क्या है, YNE, मतलब कि आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप आइन। एनी प्रॉब्लम,
अच्छा, प्रोप आइन अलग अलग करके नहीं लिखोगे, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारा कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो कैसे बनाओगे। यहां पर आपको कितने कार्बन्स नजर आ रहे हैं? 3 कार्बन्स नजर आ रहे हैं। तो पहले तो आप 3 कार्बन्स बना दो, 1 2 3, और कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। या तो आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए या आप यहां पर लगा दें। अगर आपने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है तो यहां पर क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। इसने 3 तो बना लिए, एक बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है वहां पर क्या लगेगा? हाइड्रोजन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, और इसने 4 के 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब आ जाओ इस पर, यहां पर 3 हाइड्रोजन्स और लग जाएंगे। बाकी इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे होमवर्क में। अब आपको समझ में आ गया है किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या मैं कह रहा हूं बना दूं बोर्ड पे आकर? ना भैया, ऐसा ना करो, ठीक है। अब इसके हम और कंपाउंड जरा देख लेते हैं। और कंपाउंड्स क्या होंगे? देखो इधर, यहां पर पहला क्या, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2, तो फॉर्मूला क्या होगा? C2H2। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3, तो फॉर्मूला क्या होगा? C3H4। अगर आप ध्यान दें, अगर आप इस सीरीज पर ध्यान दें, तो जितने भी कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन क्या हैं? डबल से 2 लेस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या हैं? 2 लेस देन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो बेसिकली देखो, यहां पर अगर 5 है, 5 का डबल करो तो कितना आ जाएगा? 10, और 10 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचा? 8। तो यहां पर कितने हैं? 8। यहां पे देखो कार्बन कितने हैं? 3 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 में से आप 2 माइनस करो, आंसर कितना आएगा? 4। तो ऐसे ही देखते ही आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एल्केन ग्रुप का है, कौन सा एल्कीन ग्रुप का है और कौन सा एल्काइन। वो बहुत सारे आपको कंपाउंड्स दे देंगे, कुछ होंगे एल्केन, कुछ होंगे एल्कीन, कुछ होंगे एल्काइन, और वो आपसे कहेंगे इनको सेपरेट कीजिए, एल्केन ग्रुप को सेपरेट कीजिए, एल्कीन को और एल्काइन को। तो कैसे पहचानोगे? क्योंकि सारे दिखने में तो एक जैसे ही होंगे, तो वहां पे आपका फॉर्मूला काम करेगा। अगर डबल से 2 ज्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या हैं? डबल से 2 ज्यादा, मतलब कि यहां पर कितने होने चाहिए? 8। तो ये कौन से ग्रुप का है? एल्केन। अगर जस्ट डबल हैं, अगर जस्ट डबल हैं तो क्या हो गया? एल्कीन। और अगर डबल से 2 कम हैं तो समझ जाइए कि आंसर क्या आएगा? एल्काइन। तो यहां पे एल्केन ग्रुप बनाएंगे, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वाले यहां लिख देंगे, एल्कीन वाले यहां पर, और एल्काइन वाले यहां पर लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज है किसकी? एल्काइन ग्रुप की, ठीक है। यहां पे कुछ छोटी मोटी बातें हैं और देख लीजिए। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप मस्ट बी स्टार्टेड विद 2 एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए? 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3, 4 एंड सो ऑन आगे जाएगा, ठीक है। और वहां पे देखो, एल्कीन ग्रुप का होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और एल्काइन ग्रुप का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, 1 एटम ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल। अगर एक कार्बन एटम है, अगर एक ही कार्बन है, तो उसमें डबल हो या ट्रिपल कैसे लगाओगे? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे। हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, और जब कार्बन ही एक है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसी के साथ आपके एल्काइन ग्रुप, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है वो खत्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे क्या? साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।